सुनाओ ब्रैडकॉम ग्रुप अब देखिए 13 रुपए 1 पैसे का यहाँ पर ना प्राइसिंग हमें देखने मिला एंड काफी लंबे टाइम बाद जो एक डाउन टर्न था एकदम से यहाँ पर ना अप टर्न में चेंज हुआ है। हाय दिस इज देव एंड वॉचिंग ट्रेडर्स डायरी। फर्स्ट अपर सर्किट हमें आफ्टर अ लॉन्ग टाइम देखने को मिल रहा है एंड ऐसा नहीं है कि कोई अपडेट यहाँ पर निकल कर आया है, कंपनी ने कुछ ऐसा बोल दिया जिसकी वजह से अपर सर्किट यहाँ पर ना सडनली लग गया। कुछ भी ऐसा नहीं है। 20 तारीख को लास्ट अपडेट आया था, वीकली अपडेट, एंड उसके बाद कुछ भी नहीं है। एंड आप देख रहे होंगे कि वीकली अपडेट के बाद लो सर्किट ही लग रहे थे। बट जो इंपॉर्टेंट बात होती है ना, चार्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सब कुछ यहीं पर बसा हुआ है। जो इसको समझ गया ना, पैनिक से दूर, मतलब आप पैनिक से दूर हो जाएंगे जब आप सारी चीजें समझना स्टार्ट कर देंगे डीपली। तो वही मैं आपको कह रहा था कि गैप फिलिंग होनी है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि 14 से घूमना था, 16 से घूमना था। देखिए हम लोग सपोर्ट निकाल सकते हैं, बट वहां से घूमेगा या नहीं घूमेगा ये आप तय नहीं करेंगे, मैं तय नहीं करूंगा, ये मार्केट तय करता है। वही सारी इंपॉर्टेंट चीजें रखती हैं। आपके हिसाब से सारी चीजें, मेरे हिसाब से वो सारी चीजें नहीं चलती हैं। जो चार्ट बोलता है वही सही यहाँ पर ना सारी चीजें चेंज होती हैं। एंड यहाँ पर ना ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे गैप फिल के आसपास से ये स्टॉक घूमा है। अभी गैप फिल हुआ नहीं है, बट ये स्टॉक के आसपास जो सपोर्ट, 3 सपोर्ट यहाँ पर ना मिल रहे हैं आपको, वहीं से ये घूमा है। जैसे कि फर्स्ट आपका यहाँ पर ना ये बनता है, सेकंड आपका सबसे बड़ा बिगेस्ट सपोर्ट यही है, एंड मूविंग एवरेज भी यही था। तो अब आप उस जगह पर आ चुके थे जो गैप लिंक का एरिया है, वहां तक आप पहुंचे एंड वहीं से एक यूटर्न यहाँ पर ना स्टॉक ने ले लिया। इवन अगर आप लाइन चार्ट देखेंगे तो आपको आराम से ये ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने को मिल जाएंगे। तो सपोर्ट्स आपके ये बने हुए थे एंड वहां का जो फर्स्ट सपोर्ट था आपका, वहां से आप जो है घूमते हुए नजर आए। एंड इवन जो आपका ना पहले से क्लियर था ये डेटा, मतलब मैंने आपको सेकेंड डे, थर्ड डे में आपको बता दिया था कि ये स्टॉक के अंदर जो गिरावट आई है वो 22 रुपए से लिस्टिंग के बाद वो क्यों आई। उसमें सबसे बड़ा फैक्टर था RSI। इजिली आप समझ सकते हैं RSI को। एंड यहाँ पर ना 100+ का RSI पर ओपनिंग हो गया था, तो हाईली ओवरबाउट जोन में थे। उसको ठंडा तो होना ही पड़ता है, ठंडा हुआ यानी कि स्टॉक का नीचे आना तय था। तो यहां पर सबसे बड़ा जो यहां पर ना एक साइन था समझने के लिए, वो था RSI। एंड आज देखो तो यहां पर ना कल की डेट में जो क्लोजिंग हुई है वो 46.77 पर क्लोजिंग हुई थी, न्यूट्रल पर क्लोजिंग हुई थी। आज लमसम आप ये मान के चलिएगा 50 के समथिंग आज RSI की वैल्यू पहुंच जाएगी। मतलब आप शाम को अपडेट जब देखेंगे तो ये 50 के आसपास का वैल्यू आपको RSI का देखने को मिल रहा होगा। लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूं, इस कंपनी का अगर आप देखेंगे तो कैसे एक वैल्यू निकल कर आए, सबसे बड़ी बात इस पर ध्यान दीजिए। जो वाकई में एक शेयर होल्डर है जिसने यहां पर ना लॉन्ग टर्म के लिए थाम के रखा है कि भाई जो हो जाए मुझे यहां पर ना कंपनी के अंदर चेंजेस चाहिए। एंड मैं आपके सामने बस यही बात रख रहा हूं कि देखिए स्टॉक लिस्टेड है तो यानी कि ट्रेडिंग होगी, अप एंड डाउन प्राइसेस जाएंगे। बट यहां पर ना जब वेल्थ क्रिएट की बात होगी तो फिर वही स्टॉक क्रिएट करते हैं वेल्थ, जो कि यहां पर ना सब कुछ सही चल रहा होता है उस कंपनी के अंदर। एंड मैं आपको सबसे बड़ा ट्रिगर वही बता रहा हूं, ऑडिटर। अभी तक ऑडिटर के बारे में कुछ भी कंपनी ने कहा नहीं है। ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्टॉक घूमा, बहुत अच्छा लगा, सब कुछ अच्छा हो रहा है, उसी हिसाब से हो रहा है जो हम लोग पहले से ही समझ रहे थे कि भाई गैप फिलिंग होनी है। अगर ये 16-15 पर नहीं रुकता है तो फिर कहीं ना कहीं ये गैप फिलिंग की ओर है। एंड वही यहां पर ना होता नजर आए, गैप के जो गैप का प्राइस था उसके आसपास आए एंड वहीं से ये स्टॉक घूमा है। लेकिन अगर वेल्थ क्रिएट करनी है, वेल्थ क्रिएट होनी है इस कंपनी के अंदर से, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ऑडिटर ही करा सकते हैं। एंड अभी तक कंपनी ने उसके ऊपर कुछ भी यहाँ पर ना एक्शन लिया नहीं कि हाँ भाई हम ऑडिटर को चेंज करेंगे। इवन कोई एक छोटी सी मीटिंग भी नहीं रखी है कि ऑडिटर को चेंज करना है या फिर हम कुछ ऐसे स्टेप्स लेने जा रहे हैं। तो ऑडिटर मस्ट है चेंज होना। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये भाई प्रो क्या है इस कंपनी का, या फिर आप इस स्टॉक को ही यहाँ पर ना देख रहे हैं। तो मैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों साथ में रख रहा हूँ। देखिए मेरा काम तो कवरेज करने का है, मैं तो कर रहा हूं, चाहे स्टॉक ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, क्या हो रहा है वो आपको बताने का काम है। ये स्टॉक नहीं तो कोई और स्टॉक। बट अगर मैं आपको बता रहा हूं ना कि अगर वेल्थ क्रिएट अगर होनी है इससे, तो वो तभी पॉसिबल है जब वो ऑडिटर आए। ऑडिटर का आना सबसे बड़ा यहां पर ना चेंज होगा इस कंपनी के अंदर। एंड वो ऐसा वैसा ऑडिटर नहीं, बिग 4 या फिर टॉप 10 ऑडिटर में से तो कोई तो आए एटलीस्ट। इतना बड़ा कंपनी है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि बाय बैक यहां पर ना करके कंपनी की रेपो को सुधार सकते, या डिविडेंड यहां पर ना देकर कंपनी की वैल्यू को सुधार सकते। क्या ये दो ऑप्शंस बिल्कुल ठीक है? हाँ, कहीं हद तक ठीक है। ये काफी एक्चुअल में काफी आपका यहां पर ना ट्रस्ट जो है वो जनरेट करवाते हैं मार्केट के अंदर। एग्जाम्पल के तौर पर
ट्रैक्सन टेक्नोलॉजीज बहुत छोटी कंपनी है, 586 करोड़ का मार्केट कैप है करंट भाव के हिसाब से, 54.66, छोटी सी कंपनी है। रिजर्व भी बहुत छोटा है। ब्रैडकॉम ग्रुप तो बहुत बड़ी कंपनी आ जाती है रिजर्व के मामले में, प्रॉफिट के मामले। ये कंपनी तो यहाँ पर ना प्रॉफिट जनरेट भी सही तरीके से नहीं कर रही है। 1.5-2 करोड़ के आसपास का हर क्वार्टर में प्रॉफिट निकल कर आता है, कभी कभार होता भी नहीं, कभी कभार बिल्कुल फ्लैट यहाँ पर रह जाता है, मुश्किल से 10 लाख 20 लाख 30 लाख के आसपास का प्रॉफिट यहाँ पर, तो कुछ इस तरीके से। लेकिन कंपनी बाईबैक कर रही है। रिजर्व सिर्फ 55 करोड़ के आसपास का रिजर्व है इनके पास, कोई खास रिजर्व तो है नहीं है, बट इस कंपनी का बाईबैक स्टार्ट होने वाला है। नंबर ऑफ शेयर्स 1% इक्विटी को यहाँ पर ना बाईबैक करेंगे। ये 8 करोड़ का यहाँ पर ना बाईबैक है, 75 रुपए का यहाँ पर ना बाईबैक का प्राइस रखा है। अब ये अगर आप देखेंगे तो ये ट्रस्ट बिल्ड करना है मार्केट के अंदर। एक आईटी कंपनी का काम क्या है भाई? आईटी कंपनी के अंदर ऐसा तो है नहीं कि कोई बहुत बड़ा केपेक्स का नीड है या फिर यहाँ पर ना बहुत बहुत खर्चा हो जा रहा है भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। रिजर्व्स आईटी कंपनी के बहुत सॉलिड होते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी रहती है, तो उसकी वजह से आप देखेंगे बाई बैक हुआ, डिविडेंड हुआ, ये आईटी कंपनियां करती रहती है। जो अच्छी आईटी कंपनी होगी ना वो ये करेगी, एंड उससे यहाँ पर मार्केट के अंदर ट्रस्ट बिल्ड होता है। बट ब्रैडकॉम की बात करें तो जो मैनेजमेंट है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे लोग ना कुछ अलग साइड से ले जाते हैं, कुछ लोग को सिर्फ मतलब होता है प्राइस से, बट बताओ ना कि वो प्राइस वो आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। अगर सब कुछ ना मतलब एक सॉलिड चाहिए है तो कंपनी के अंदर ना सब कुछ सॉलिड होना मांगता है। ये आप यहां पर समझिए। मैनेजमेंट डिविडेंड पर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहा है, रिजर्व बढ़े पड़े हैं, ऐसा कोई खास खर्चा है नहीं है, बट डिविडेंड के नाम पर कुछ भी नहीं है, तो डिविडेंड तो देना पड़ेगा। 10 पैसे का डिविडेंड यहाँ पर अनाउंस किया था, वो भी यहाँ पर कैंसिलेशन कर दिया, तो उसके बाद भी अभी तो कोई भी स्टेप लिया नहीं गया, और रिजर्व है अच्छे खासे। बाईबैक की जहां तक नीड है भाई, बाईबैक इनको करना चाहिए, अच्छा खासा प्राइस पर करना ही चाहिए। 13 रुपए का प्राइस है, कम से कम 3 गुना 4 गुना तो प्राइस रखो। जब आपका यहाँ पर ना जो बुक वैल्यू एटलीस्ट उस प्राइस पर अगर आप बाईबैक भी लेकर आएंगे तो भी चलता है। तो स्टेप लेने से बनते हैं, अदरवाइज अगर आप देखेंगे कि खाली वैसे ही बैठे रहेंगे, रिजर्व है हमारे पास है, सॉलिड रिजर्व है, तो वो रिजर्व को भाई उस चीज में ना यूज करिए ना। रिजर्व को मुश्किल से यहाँ पर ना 2% तो रिजर्व खर्च करो, तो कम से कम समझ में भी आए कि हाँ भैया कुछ हो रहा है। तो मैं तो बस यही कह रहा हूं कि देखिए प्राइस तो ये सब चलता रहेगा, ये अप एंड डाउन, ये मार्केट है, स्टॉक मार्केट है। ये सब नहीं होगा तो फिर स्टॉक मार्केट का फायदा क्या है? डेली बेसिस पर ट्रेडिंग तो होगी ना। बट अगर आपको यहाँ पर ना वेल्थ जनरेशन देखना है, बट अगर आपको यहाँ पर वेल्थ क्रिएशन देखना है तो फिर ऑडिटर चाहिए है। एटलीस्ट जो ग्रुप है ब्रैडकॉम ग्रुप शेयर होल्डर एसोसिएशन, इनका यहाँ पर ना सीधा जो एक बात है वो मैनेजमेंट तक रहती है। कहीं ना कहीं ब्रैडकॉम ग्रुप शेयर होल्डर एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं उनको फिर देखना चाहिए कि भैया यहाँ पर वैसे भी इनकी तरफ से मेल गया है, ये काफ़ी एफर्ट डाल रहे हैं, मेल गया है। उस दिन मैंने आपको दिखाया था कि किस तरीके से ऑडिटर की बात करी। सबसे पहला पॉइंट इनका ऑडिटर को चेंज करने ही है, मिलकर बात करते हैं, ये इनका कहना है मैनेजमेंट से। तो वो नीड है भाई, आज की डेट में नीड है। बहुत सारी चीजें अभी भी देखें तो कंप्लीट नहीं हुई हैं, जिसकी वजह से ट्रस्ट बिल्डअप हो पाना मार्केट के अंदर पॉसिबल नहीं है। 3.0 रख देना नाम, ये सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर के अंदर बस एक ना एनर्जी क्रिएट करना है। अदरवाइज 3.0 में अगर कंपनी कुछ नहीं करती है तो फिर मतलब नहीं रहता। तो मैं यहाँ पर यही कहूँगा कि भाई अगर ये प्राइस को वाकई में एक वैल्यू क्रिएट करना है तो फिर यहाँ पर ना आपको कंपनी के अंदर बदलाव चाहिए है, एंड कंपनी के मैनेजमेंट को अब उठना पड़ेगा। अदरवाइज लिस्टिंग हो गई एंड वगैरह वगैरह, वैल्यू क्रिएट भी नहीं हुई, आप सिर्फ प्रॉफिट बना रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा कि हमारी ये वैल्यू, हम ये पोजीशन पर हैं, डजंट मैटर। ये मार्केट के अंदर आपका ना भाव बढ़ने देगा ना कुछ, बस आप ऊपरी ऊपर चिल्लाते रहिए पेपर पर कि हाँ भैया हम बहुत सॉलिड हैं, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। मैनेजमेंट को ये देखना चाहिए। बट यहां पर आप देखेंगे अगर चार्ट पर सही से, तो मूविंग एवरेज आपका 10 रुपए 68 पैसे पर, ठीक है। तो उसके आसपास से ही आप देखेंगे जब ऑलमोस्ट गैप फिलिंग की यहां पर ना बारी आई, एंड वहां पर आपका मूविंग एवरेज का होना, ये 2 प्लस पॉइंट आपको बैठ गए, एंड यहां पर प्राइस घूमता हुआ नजर आए। कितना घूमेगा, क्या घूमेगा, ये अपने को नहीं पता, ठीक है। कोई हवाई बातें नहीं कि 20 रुपए हो जाएगा, 25 रुपए हो जाएगा, 30 रुपए हो जाएगा, पता नहीं है। बट मैटर ये करता है कि भाई जो Q1 के नंबर है उसके साथ आप एक बेहतरीन अनाउंसमेंट लेकर आइए। मैनेजमेंट में बदलाव हो रहे हैं या ऑडिटर यहाँ पर ना चेंज करने की हम तैयारी कर रहे हैं, कोई बिग यहाँ पर ना ऑडिटर लाने की तैयारी है, जो कि सेबी का भी कहना है। अदरवाइज वही फटके, वही सारी चीज़ें सब वैसे ही सेम का सेम चलता रहेगा तो फिर मतलब नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि डिस्काउंटेड है ये सारी चीज़ें, अरे नहीं भैया डिस्काउंटेड नहीं है।
बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे थे कि ये तो नया चार्ट बनेगा, गैप तो होगा ही नहीं। वो गैप हुआ ना 10 रुपए का, वो सीधा फटका पड़ा। अच्छा हुआ कि 30-40 पर ओपनिंग नहीं हुई, अदरवाइज ये भरते भरते हम लोग थक जाते। तो ये यहाँ पर ना आपके सामने सीधी सी बात है, ट्रस्ट बिल्डअप नीड है, अदरवाइज ट्रस्ट नहीं होगा तो फिर कैसे काम बनेगा। सब कुछ जानते हैं कहानियाँ ब्राइटकॉम ग्रुप की कि क्या रही है। तो ये कोई नेगेटिव वीडियो नहीं है, आप इसको नेगेटिव मत लीजिएगा, आपके लिए ही कह रहा हूँ। ये ऐसा नहीं है कि मैं कोई बाहर का कह रहा हूँ, कवर करना काम है, कहना मेरा काम है। नीड है आज की डेट में ऑडिटर की, और उसी से शेयर होल्डर का, जो पुराने शेयर होल्डर हैं, जो 4 साल से चिपके हुए हैं बॉस, उनको यहाँ पर ना काफ़ी कुछ झेलना पड़ गया है। उनका वेल्थ अगर क्रिएशन होगा तो फिर वो सिर्फ और सिर्फ ऑडिटर के चेंज होने से ही हो सकता है। तो वो नीड है, और ये प्राइस चेंज अपने आप ही हो जाएगा जब ऑडिटर चेंज होगा। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले, बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे, बड़ी देखेंगे बहुत धन्यवाद दोस्तों।